नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति और रहस्यमय ग्रह केतु की युति को गणेश योग, योगिनी योग या ध्वजा योग के नाम से जाना जाता है। बृहस्पति और केतु दोनों ही ग्रह आध्यात्मिक प्रकृति के हैं। रहस्यवाद के लिए मौलिक मन की शांति इन दोनों के एक साथ होने पर मिलती है। बृहस्पति और केतु की युति जन्म कुंडली में एक शुभ संयोग कहा गया है। यह योग जादुई और पारलौकिक कर्मों की बात करता है। बृहस्पति ज्ञान और संज्ञान के विकास को नियंत्रित करता है, जबकि केतु हमारे ज्ञान का प्रदर्शन करता है। इनका जुड़ाव मुक्ति या मोक्ष की ओर प्रेरित करता है। तो जब भी जन्म कुंडली के किसी भी भाव में गुरु और केतु की युति होती है तो जातक के अंदर कुछ विशेष प्रकार के प्रभाव देखने को मिलते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि यदि जन्म कुंडली के किसी भी भाव में गुरु और केतु की युति है तो जातक पर इसके क्या प्रभाव साफ तौर पर दिखाई देते हैं। बात करते हैं, यदि लग्न में केतु और गुरु की युति है तो जातक में बृहस्पति और केतु की इस युति का लग्न पर प्रभाव होने के कारण जातक बौद्धिक रूप से अपने विचारों में काफी दृढ़ होता है। धन के मामले में ऐसा जातक भाग्यशाली होता है, लेकिन दूसरों के द्वारा धन को खींच लेने या बेईमानी से उस धन को छीन लेने का डर बना रहता है। जातक धार्मिक होता है और अपनी धार्मिक जिम्मेदारी को महत्व देता है। जन्म कुंडली के दूसरे भाव में यदि देवगुरु बृहस्पति और केतु हों तो इन दोनों ग्रहों की युति जातक की वाणी को बहुत प्रभावशाली करती है। पूर्व जन्मों का उस जातक पर बहुत अधिक प्रभाव होता है। व्यक्ति धूम्रपान या शराब जैसे पदार्थों का सेवन करने वाला भी हो सकता है और आर्थिक स्थिति में भी ऐसे जातक की समस्या बनी रह सकती है। जन्म कुंडली के तीसरे भाव में यदि गुरु और केतु की युति हो तो जातक चतुर और कार्यशील देखने को मिलता है। परिवार में मानसिक तनाव के कारण झगड़े रह सकते हैं। इस योग में भाई बंधुओं की ओर से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जातक अपने लेखनी अर्थात पेन कलम से लिखे हुए कामों में सफलता प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसकी लेखन शैली अच्छी होती है। लेकिन तीसरे भाव में गुरु केतु की युति होने से कुछ गलत कामों की तरफ भी ऐसे जातक का रुझान हो सकता है। कुंडली के चौथे भाव में अगर गुरु और केतु का योग हो तो ये व्यक्ति को परिवार से दूर ले जाने वाला होता है। जातक बौद्धिक क्षमताओं वाला और कुशलता लिए हुए होता है। भौतिक सुख सुविधाओं को लेकर प्रयासशील रहने वाला ऐसा जातक होता है। यदि जन्म कुंडली के पांचवें भाव में ज्ञान, संतान और शिक्षा के भाव में यदि गुरु और केतु की युति हो तो व्यक्ति के प्रेम और संतान पक्ष दोनों संबंधों पर इसका स्पष्ट असर देखने को मिलता है। जातक आध्यात्मिक रूप से काफी सजग होता है। इन चीजों की ओर जातक का रुझान भी देखने को मिलता है। सामान्य शिक्षा में जातक को ये योग निश्चित तौर से परेशानी दे सकता है। जन्म कुंडली के छठे भाव में यदि बृहस्पति और केतु की युति होती है
तो जातक को काफी कष्टों का सामना और गलत रास्ते पर जाने के लिए जातक को प्रेरित करती है ये युति। जातक के काम के क्षेत्र में रुकावटें आ सकती हैं। व्यक्ति शत्रुओं के द्वारा परेशान होता देखा जाता है। शारीरिक समस्याओं का भी जातकों को सामना करना पड़ता है। जन्म कुंडली के 7वें भाव में यदि गुरु और केतु की युति हो तो व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन को ये कमजोर करने के लिए काफी होती है। जातक के दाम्पत्य जीवन में समस्याएं रोज पैदा होती हैं, रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं। जातक को अपनी कमर या कमर के निचले हिस्से में परेशानी रहने लगती है। जातक को शत्रुओं से कष्ट होने लगता है। लेकिन सप्तम स्थान में गुरु और केतु की युति जिस जातक की कुंडली में होती है उसे सामाजिक तौर पर कई लाभ देखने को मिलते हैं। बात करते हैं यदि जन्म कुंडली के 8वें भाव में गुरु और केतु एक साथ बैठे हैं तो ऐसा योग जातक को आध्यात्मिक रूप से बहुत मजबूत बनाने की तरफ लेकर जाता है। जातक को अपने जीवन साथी की तरफ से तनाव की स्थितियां देखने को मिलती हैं। लोगों का दुष्ट स्वभाव या ये कहा जाए कि उस व्यक्ति के लिए लोगों का खराब स्वभाव जातक को हमेशा परेशान करता रहता है। आर्थिक स्थिति हमेशा नाजुक बनी रहती है। दबाव, आकस्मिक दुर्घटनाएं, चोट, ऑपरेशन के योग कुंडली के 8वें भाव में केतु और गुरु की युति होने से बनते देखे जाते हैं। जन्म कुंडली के 9वें भाव में यदि गुरु और केतु की युति हो तो ऐसे जातक के विचार सबसे अलग होते हैं। ऐसे जातक के विचार अन्य अलग अलग संस्कृतियों के प्रति ऐसा जातक रुझान रखने वाला होता है। जातक के पिता से जातक के संबंध या ये कहा जाए कि पिता का सुख जातक के लिए कुछ कमज़ोर स्थितियां रहती हैं या पिता का सुख मिलता नहीं है, मिलता है तो वो संबंध बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते, इस तरह की स्थितियां रहती हैं। जातक के पारिवारिक जीवन में भी तनाव देखने को साफ तौर से मिल सकता है। जन्म कुंडली के 10वें भाव में यदि बृहस्पति और केतु हों तो व्यक्ति को कार्य क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ाने का काम ये युति करती है। व्यक्ति एक से अधिक कामों में हाथ डालता है या डालना चाहता है। व्यक्ति नैतिक कार्यों से अलग कई तरह के काम कर सकता है। नौकरी में उन्नति और प्रतिष्ठा पाना ऐसे लोगों के लिए, नौकरी या व्यापार में उन्नति और प्रतिष्ठा, सम्मान पाना ऐसे लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। व्यापार और कैरियर में लगातार ऐसे लोगों के संघर्ष बना रहता है। जन्म कुंडली के लाभ स्थान में 11th हाउस में यदि गुरु और केतु की युति हो तो जातक के एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम देखने को मिलते हैं। जैसे जातक कोई अपना कारोबार करता है तो कारोबार के साथ उसके और भी कोई काम ऐसा कर सकता है या करता देखा जाता है जिससे उसे आमदनी हो, या कोई जातक नौकरी करता है तो नौकरी के साथ साथ वो ऐसे काम करते देखा जाता है जिससे उसे नियमित आय होती रहे। आर्थिक पक्ष को लेकर कई बार व्यक्ति गलत रास्तों से भी लाभ पाने में कामयाब हो जाता है। मित्रों की संगति के कारण ऐसे लोगों को विरोध झेलना पड़ता है। दोस्तों, कई बार कुंडली के लाभ स्थान में गुरु और केतु की युति के कारण जातक को मित्रों की तरफ से परेशानियों का सामना भी करना पड़ता देखा गया है। बात करते हैं यदि कुंडली के 12वें भाव में बृहस्पति और केतु की युति है तो व्यक्ति को दूर के स्थानों से या विदेशों से जातक को आर्थिक लाभ प्राप्त होते हैं। आध्यात्मिक रूप से ये स्थिति जातक के लिए बहुत अनुकूल सिद्ध होती है।
जातक को नींद में, उसके सोने में बहुत दिक्कतों का एहसास होता है। व्यक्ति भौतिक सुख सुविधाओं को पाने में तो सफल होता है, लेकिन ऐसे जातक को स्वास्थ्य में लगातार उतार चढ़ाव बना रहता है। तो दोस्तों, ये है गुरु और केतु की युति का कुंडली के 12 भावों में प्रभाव या परिणामों में कुछ हद तक परिवर्तन भी देखने को मिल सकते हैं यदि गुरु और केतु की युति पर किसी अन्य ग्रह का दृष्टि प्रभाव आ रहा हो या कोई अन्य ग्रह भी इस युति में इन ग्रहों के साथ हो। तो दोस्तों, आपके ऊपर किस तरह का प्रभाव गुरु और केतु की युति का है, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि गुरु और केतु की युति से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।